ओके, वेलकम बैक बच्चों। तो हम लोग प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था आपको परसेंटेज का, ठीक है। चैप्टर 16 कर रहे थे हैं प्रीवियस क्लास में। सो देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज 16.4, ठीक है। और क्वेश्चन 1 का टेबल मैंने ऑलमोस्ट करा दिया है, ठीक है। फिर भी एक बार बता दूं, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारा है प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम अपॉन 100, एंड वी कैन मॉडिफाई दिस फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू आवर नीड, ठीक है। नीड मीन्स अगर हमको प्रिंसिपल निकालना है, बाकी चीजें दी है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, टाइम ऑफ डिपॉजिट दिया है, टाइम ऑफ अमाउंट दिया है, सिंपल इंटरेस्ट दिया है, तो हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी, ठीक है। बाकी चीज का कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। टी नहीं दिया है, टी निकालना है, टाइम निकालना है, ठीक है। तो एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी, ठीक है। प्रिंसिपल दिया है, टाइम सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, ओके। थैंक यू मैम। आर निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तब भी यही फॉर्मूला होगा एस आई इंटू 100 बाई पी इंटू टी। जब एस आई भी नहीं दिया है तो हमारे पास एक और चीज दिया हो सकता है, अमाउंट, ठीक है। अमाउंट दिया हो सकता है, तो अमाउंट मतलब होता है टी प्लस एस आई, है ना। तो एस आई निकालने के लिए हमको क्या करना है, ए माइनस पी या अमाउंट माइनस पी। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जिनका यूज इस एक्सरसाइज में हुआ है और करना है, ठीक है। वैसे भी मैंने क्वेश्चन 1 में बता दिया था आपको कैसे करना है, क्या करना है, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, कैसे करना है। और कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्यूशन भी भेजा है, तो उसको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी कॉपी में नोट्स रहना जरूरी है ना। सो उसके लिए आप नोट्स कंप्लीट करिए, उसके लिए मैंने बता दिया है। नेक्स्ट आते हैं कि सॉल्व कैसे करते जाएंगे, ठीक है। तो मैंने कुछ सॉल्यूशन भी भेजा हुआ था आपको, वैसे बहुत कम लोग कर रहे हैं। फाइंड आउट द प्रिंसिपल ऑन विच, ठीक है। तो क्वेश्चन 2, हियर वी नीड टू कैलकुलेट पी, ठीक है। आर देखते हैं कितना दिया हुआ है। फॉर टाइम इज गिवन एज 4 years, ठीक है। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12.5, ओके। Find out the principal on which the interest for 4 years at the annual rate of interest 12.5 is ₹50। तो ये भी दिया है ₹250। So which formula we have to use? सॉल्यूशन है ये, ठीक है। क्वेश्चन आप लिखेंगे, क्वेश्चन 2 सॉल्यूशन, ठीक है। सो हमको क्या चाहिए, P। तो P इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी, ठीक है। एस आई हो गया 250 इंटू 100 अपॉन आर हो गया 12.5 इंटू 4, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करें, है ना। ये सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो 12.5 को क्या करेंगे, इसको इंटू करिए और ऊपर वाले को प्लस करना है। तो 12 2 जा 24, 24 प्लस 1 हो गया 25/2, ठीक है। तो P इज इक्वल टू 250 इंटू 100। ये नीचे है तो नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ठीक है। ये ऊपर आ जाएगा 2, इसका 2 कहाँ से आया, ऊपर आ गया, ये 25 नीचे हो गया, ठीक है, इंटू 4। अब ये देखो, अगर हम इसमें 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 25 1 जा 25, 10 जा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो हमारे पास बचा 5 इंटू 100, ये कितना है, ₹500। तो P हो गया 500, ठीक है। इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे जहां पे जरूरत है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देन यू हैव टू सॉल्व, ओके। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3. I hope I will try my level best to complete this exercise in this video. Okay. Find the rate of interest. Okay. What we need to calculate? Rate we have to find, है ना।
फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट सो दैट आफ्टर 2.5 years टाइम 2.5 years, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं उसकी तरह। 2 2 जा 4, 4 + 1 5/2 years। ओके, द इंटरेस्ट ऑन ₹3,200 means P is rupees 3,200 and SI is rupees 576। ओके, इंटरेस्ट ऑन रुपीज 3,200 इज 576। तो फॉर्मूला लगाएंगे R = SI × 100 अपॉन P × T। SI है हमारे पास 576 × 100 अपॉन P है 3,200 इंटू T है हमारे पास 5। फिर से अब 2 ऊपर चला जाएगा पिछले क्वेश्चन की तरह। 0 0 0 0 काट दीजिए। अगर आप 32 को इसको काटते हैं तो कटेगा, बट मैं आपको सिर्फ यहाँ पे 2 से पहले काट देते हैं। 2 16 जा 32, 32 को डिवाइड करेंगे 2 से कितना बार में जाएगा 16 टाइम्स में, क्योंकि 16 2 जा 32 होता है। ठीक है, नेक्स्ट 16 के टेबल में देखिए 16 3 जा 48। ठीक है, इसको अगर किसी को काटना नहीं आ रहा तो आप डिवाइड करिए, डिवाइड करने से आपको समझ में आएगा कि कैसे करना है। ठीक है, तो 16 3 जा 48, यहाँ 9 बचा, माइनस करेंगे तो 6, 16 6 जा 96। ठीक है, तो R = 36/5 है ना। इसको परसेंटेज में लिखेंगे तो 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, तो 7.2%। ओके, so this is the rate of interest and answer will be 7.2%. Next, question number 4. On what rate of interest? ठीक है, यहाँ भी R निकालना है। ठीक है, on what rate of interest would P दिया है 600। ठीक है, will become 744 means this is amount। किसी क्वेश्चन में मिले आपको 744, ये मैंने करा भी दिया है। आफ्टर 3 years, तो टाइम है 3 years। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या चाहिए, SI चाहिए। तो SI के लिए हम क्या करेंगे, A - P = SI, हमको मालूम है एज वी नो। ठीक है, तो A हमारे पास 744 है माइनस 600 है, ये हो जाएगा 144 रुपीज। ठीक है, अब इसको फॉर्मूला में लगाएंगे। हमको क्या चाहिए, R चाहिए, तो R का फॉर्मूला ये है ना। तो R के फॉर्मूले यूज करते हैं, है ना। R = SI × 100 अपॉन P × T। ठीक है, अब SI हमारे पास निकल गया 144 × 100, P हो गया 600 इंटू T दिया है 3। ठीक है, उससे 0 0 काटिए, उसके बाद 6 से कट जाएगा, 6 2 जा 12, 2 बचा, 6 4 जा 24, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। तो R कितना आया, 8%। ठीक है, इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, आसान है, कुछ कठिन नहीं है, बस फार्मूला को ध्यान रखना है, हमको क्या यूज करना है, क्या दिया हुआ है। देखिए, कभी भी फार्मूला आपको आइडेंटिफाई करना है ना, तो जो गिवन होता है ना, जो दिया हुआ होता है, उसी पे डिपेंड करता है कि फार्मूला कौन सा यूज करना है ना। जो दिया है उसी पे डिपेंड करेगा कि हम फार्मूला क्या यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे। ओके, और कुछ नहीं, हमको नया कहीं से नहीं लाना होता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सी द क्वेश्चन नंबर 5। ऑन विच प्रिंसिपल। ठीक है, मीन्स 5 में हमको क्या निकालना, P ऑन विच प्रिंसिपल द रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 8 months, द इंटरेस्ट आफ्टर 8 months। ठीक है, टाइम दिया है 8 months, तो इसको हम ईयर में चेंज करेंगे कैसे, 8/12। क्यों बाई 12 की है, क्योंकि 12 months में 1 year होता है।
ठीक है, विल बी SI दिया हुआ है ₹37.50, ठीक है। इफ द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6.25, सो R इज 6.25%। ओके, सो फॉर्मूला लगाएंगे P इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन R इंटू T, ठीक। SI हो गया 37.50 इंटू 100, 6.25 इंटू 8, यहाँ 12 ऊपर कर देते हैं, ठीक है, 8 ऊपर कर देते हैं। अब 4 2 जा 4 3 जा, ये कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ भी कर सकते थे लेकिन नहीं किए। अब यहाँ देखिए डेसिमल दोनों के बाद है, तो इसको हम ऐसा लिख देते हैं, डेसिमल हटा देते हैं दोनों का। 3750 इंटू 100 इंटू 3 अपॉन 625 इंटू 2, ठीक है। तो इसको 25 से काटते हैं, 25 2 जा 50, 25 5 जा 125, ठीक है। आप डिवाइड कर सकते हो, जिसको नहीं आता है 25 2 जा 50, बचा 1 2 5, 25 5 जा 125, ठीक है। अब 25 4 जा इसको काट देते हैं, ठीक है। अब ये 2 1 जा 2 2 जा, ये भी कट गया। 25 से फिर इसको काटते हैं, 25 1 जा 25, 25 2 जा में तो नहीं आएगा, है ना, तो ये हो जाएगा 25 1 जा 25, तो ये भी 125 बचा, है ना, 125, ठीक है। तो 25 5 जा और ये 0, ठीक है। डिवाइड करके चेक कर सकते हैं आपको, अगर किसी को डाउट है तो। 25 1 जा, ठीक है, 2 5, ये देखें सेम आया, है ना, 25 5, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं। जिसको भी अगर समझ में नहीं आ रहा है कैसे कटिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, तो आप इस तरह से डिवाइड करके चेक करिए। बचा हमारे पास क्या, 150 इंटू कितना हुआ, 2 3 जा 6, ठीक है। तो 0 15 6 जा 90, ठीक है। 900 रुपीज इसका P है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। फाइंड आउट द टाइम पीरियड इन विच द इंटरेस्ट ऑन ₹750। तो P ये हो गया 750, ठीक है। $750, ठीक है। एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%, टाइम निकालना है ना, ऑन व्हाट टाइम पीरियड बोले, मतलब टाइम निकालना है। विल बी ₹405, तो SI हो गया ₹405, ठीक है। हमको टाइम निकालना है, तो T इज इक्वल टू, क्वेश्चन आप लिखे जा, है ना, क्वेश्चन के लिए मैं जगह नहीं छोड़ रहा हूँ। सॉल्यूशन T इज इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R। SI हो गया 405 इंटू 100 अपॉन 750 और 9, ठीक है। सो 15 के टेबल से काट सकते हैं, वैसे इसको काट देते हैं 0 0 पे, ठीक है। 15 5 जा 75, 15 2 जा 30, 10 बचा 105, 15 7 जा 105, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है। तो क्या क्या बचा, 3 इंटू 2 दैट इज 6 years, ठीक है। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, समीर बोरोड, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिएगा, मैं क्वेश्चन कहीं भी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट भी होगा। समीर बोरोड ₹10,000 from a bank
on 27 September 2004. On 9 December 2004, he paid rupees 10,140 इंक्लूडिंग द बैंक इंटरेस्ट. फाइंड आउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, तो इसमें देखिए अमाउंट दिया है और पी दिया हुआ है. तो सबसे पहले तो ऐसा ही निकालना पड़ेगा. और टाइम देखो कैसे है, टाइम इसमें घुमा दिया है. समीर बोरोड रुपीज 10,000 फ्रॉम अ बैंक. सो हियर पी इज रुपीज 10,000. ठीक है, और ए इज इक्वल टू रुपीज 10,140. सो SI इक्वल टू A माइनस P. ठीक है, तो 10,140 माइनस 10,000 इक्वल टू ये हो जाएगा 140. ठीक है, उसके बाद क्या बोला है अब टाइम. ठीक है, SI निकल गया, P है हमारे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है हमको. ठीक है, R निकालना है. टाइम देखिए, टाइम कैसे निकालेंगे. 27 सितंबर टू 9 दिसंबर 2004. ठीक है, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. ठीक है, तो अक्टूबर 1 महीने, 27 नवंबर 2 महीने, 27 दिसंबर 3 महीने होता है. लेकिन 3 महीने भी नहीं हो रहा है ना. समझ मेरी बात. 27 सितंबर 2004 से 9 दिसंबर 2004. ठीक है, तो इसका इंटरेस्ट रेट का टाइम क्या हो गया, कितना डेज में काउंट करते हैं. ठीक है, तो 27 सितंबर से 27 अक्टूबर 1 मंथ 30 डेज. अक्टूबर से नवंबर 30 डेज. ठीक है, 60 डेज हो गया. और 27 प्लस नवंबर. ठीक है, नवंबर के बाद नवंबर तो 30 का है, तो 3 दिन और 9, तो 12 डेज ऑलमोस्ट. ठीक है, तो 60 प्लस 12 72 डेज. तो 72 अपॉन 365 डेज. ठीक है, 1 ईयर में 365 डेज होता है. टोटल नंबर ऑफ डेज हो गया 72. 72 अपॉन 365. ओके, अब इसको यहाँ पे यूज करेंगे. ठीक है, टाइम हमको मिल गया, SI मिल गया, रेट निकालना है. ठीक है, और P भी हमारे पास है. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला. सो फॉर्मूला यूज करते हैं. R इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T. SI हो गया 140 इंटू 100. ठीक है, P हो गया 72 इंटू अपॉन 365, तो ऊपर आ जाएगा 365 इंटू P हमारे पास 10,000. ठीक है, तो 10 10 10 10 10 10 10. ठीक है, बचा 5 से काटते, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10. ठीक है, और 2 7 जा, है ना. तो यहाँ पे बचा 7 इंटू 73 अपॉन 72. ओके, तो ये आएगा करीब 78% कुछ आएगा. ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे. ठीक है, या इसको ऐसा करते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3 7 जा 21, 7 7 जा 49, 49 प्लस 51 बाई 72. इसको डिवाइड करते हैं. ठीक है, कितना रिमाइंडर आएगा उसके हिसाब से लिखते हैं. ये तो नहीं जाएगा, तो 7 7 जा 41, 7 7 जा 49 प्लस 1 50, तो 7. ठीक है, 7 अपॉन 7 2 जा 40, 7 जा 49 प्लस 1 50. अभी इतना ही आ रहा है. 7 2 जा 21 2
49 प्लस 2 51, ठीक है। ओके, तो 72, ठीक है। ये हो जाएगा परसेंट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। ये थोड़ा घुमा दिया था इसलिए ऐसा आया भी है कि नंबर ऑफ डेज से था रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्यूशन। फाइंड आउट द टाइम ड्यूरेशन इन विच ₹800 विल बिकम। तो P हो गया ₹800, A हो गया ₹925, T हमको निकालना है, R हो गया 12.5%। ओके, सो फार्मूला लगाते हैं फिर से। पहले तो SI निकाल लेते हैं, SI इक्वल टू A माइनस P, ठीक है। सो 925 माइनस 800 दैट इज 125 रुपीज, ठीक है। ये हो गया। देन इसके बाद यूज करते हैं फार्मूला, T इज इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R। SI हो गया 125 इंटू 100 अपॉन P हो गया 800 इंटू R हो गया 12.5। तो पॉइंट हटाने के लिए हम यहाँ एक जीरो लगा देते हैं, यहाँ से डेसिमल का हट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। 1 2 1 2 2 4 जा 8 2 5 जा 10। तो टाइम हो गया 5/4 ईयर्स। यह हो गया 1 अपॉन, इसको डिवाइड करोगे ना ऐसा आएगा, है ना। 4 1 4 प्लस 1 5/4 ईयर्स। तो 1/4 मीन्स 3 मंथ्स, है ना। तो 1 ईयर 3 मंथ्स आप ऐसा भी लिख सकते हो, 1 ईयर 3 मंथ्स। तो जो भी आंसर दिया हो वो लिख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 मिटा दे रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट करते हैं, ठीक है। On what annual rate of interest means we need to calculate R, ठीक है। ₹400 P दिया है ₹400, ठीक है। और A दिया है ₹478, ठीक है। T दिया है 1.5 ईयर्स, ठीक है। सो SI पहले निकाल लेते हैं, A माइनस P, 478 माइनस 400 दैट इज ₹78, ठीक है। देन यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ R इक्वल टू P SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T, ठीक है। SI हो गया 78 इंटू 100 अपॉन 400 इंटू P हो गया 1.5, ठीक है। 0 0 कट किए, है ना। 78 4 से जाएगा क्या, देखो 4 1 जा 4, 3 बचा नहीं जाएगा, ठीक है। तो 2 से काट देते हैं, 39, ठीक है। तो इसका डेसिमल हटाते हैं तो ये हो जाएगा 390 बाई 15 2 जा 30, ये कट गया, 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 जा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 13%, ठीक है। इसमें देखिए डेसिमल हटाया, डेसिमल हटाने के बाद ये हो गया 15 2 जब मैंने किया 30, ठीक है। तो किसी का डाउट ना हो। अब ये 2 से काटने के बाद, है ना, 2 से काटने के बाद ये हो गया 39। अब डेसिमल यहाँ हटाऊंगा तो यहाँ 10 इंटू करूँगा, 10 करूँगा तो 10 इंटू 39 390 हो गया, ठीक है। तो डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ओके, कहाँ से आया कैसे आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट वन ऑफ दिस एक्सरसाइज। And how much time? Okay, so T we need to calculate. T रुपीज P ही दिया है, ठीक है। एंड A इक्वल टू 2P, ठीक है। इज गिवन एज P एंड A इक्वल टू 2P।
एंड हाउ मच टाइम वुड द सम ऑफ मनी बिकम डबल, इसका मतलब वही है, P विल बी बिकम 2P इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, R इक्वल टू 10%। ओके, सो फार्मूला पहले तो SI निकालते हैं, A माइनस पी, तो 2P माइनस P, ठीक है, दैट विल बी P। SI कितना है P, तो T इज इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R। SI है P 100 बाई P इंटू R कितना है 10%, तो ये तो कट जाएगा, 10 का 100, तो कितना है 10 ईयर्स, ठीक है, कितना साल लगेगा 10 ईयर्स लग जाएगा। ओके, सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर परसेंटेज चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि इसका यूज़ आप क्लास 8 में करेंगे। इसके बाद हमारा बचा स्टैटिस्टिक्स और सिमेट्री, ठीक है, और थोड़ा बहुत है वैदिक गणित का क्वेश्चन आंसर। तो 2 चैप्टर बचा है, वो हम लोग कर लेंगे, बहुत छोटा छोटा चैप्टर है। थैंक यू, गुड डे।